हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 गणित की पुस्तक का पार्ट 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम इसमें प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहले 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है। तो पहले वाला देखते हैं। x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व करा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x वाली वैल्यू को एक साइड ले आएंगे और नंबर्स को एक साइड, जैसे हम यहाँ पे ले आए। अब हमें यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम। तो इसका एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये जाएगा 3 पे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऊपर वाले x से, 1x से, ये हो जाएगा 3x माइनस, अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2 पे जाएगा। तो ये इसको जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 2x। और यहाँ पे भी 4 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा हमारा 20। तो 20 और ऐसे ही यहाँ पे 5 + 4। फिर इसको सॉल्व करने पे x/6 आएगा इज इक्वल टू 90/20 के। अब हम 6 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके ये इक्वल टू के उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई 6, तो ये जाएगा 27/10 पे। इसका आंसर होगा 27/10। यही हमें निकालना था। अब है अगला दूसरा प्रश्न। इसमें है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे अब हम। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, जैसे हमने ये लिखा। अब 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये जाएगा 6 पे। और 6 को जब हम 1n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा माइनस। अब 4 से डिवाइड करेंगे इस 12 को, तो ये जाएगा 3 पे। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 9n पे। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 10n इज इक्वल टू 21। फिर इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7n/12 इज इक्वल टू 21। तो n की वैल्यू आएगी 21 × 12/7। 7 से ये जाएगा 3 पे, तो n की वैल्यू आएगी हमारी 36। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है हमें x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। तो x - 8x/3 + 5x/2, ये हमारा ऐसे आया है। हमने x वाली वैल्यूज़ को एक साइड लिख लिया और नंबर्स को एक साइड। ये यहाँ पे 7 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है हमारा 6, तो 6 लिखेंगे। और जब हम इसको ऊपर से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6x - 16x + का 15x इज इक्वल टू, और ऐसे ही यहाँ पे 6 और 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1,
1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17 माइनस, अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, ये जाएगा 42। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5x/6 इज इक्वल टू -25/6 के। अब x की वैल्यू हम इसे जब आगे सॉल्व करेंगे, ये आएगी हमारे पास x की वैल्यू -5। फिर इसका फोर्थ पार्ट है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5 को के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये 5 है इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं और 3 को इक्वल टू के इधर। तो अभी ये दोनों डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाके ये दोनों मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 5x - 5 3x - 3। अब जो हमारी ये वैल्यू आई है, 5 को एक बार 3 से, x से, और 5 को एक बार -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होएगा हमारा 5x - 25 इज इक्वल टू, ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से फिर 3 से, तो 3x - 9। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे हम, तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड, 3x को इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x - 3x इज इक्वल टू -9, और ये -25 इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा +25, तो 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है 8। फिर इसका फिफ्थ पार्ट है 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 2/3 - 1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3। ये आएगा हमारा फिर यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12, एलसीएम 12 आएगा। ये जो है ये हमारा 1 नहीं है, ये यहाँ पे t है, t। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी, और यहाँ पे 2/3 ऐसे ही। फिर यहाँ पे 9t, जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9t माइनस का 6, अब माइनस का साइन, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2t से और प्लस के 3 से, तो ये होगा 8t माइनस का 12, फिर 12t ऐसे ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जो हमारा डिवाइड में 12 था, ये इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21t - 8t - 18 इज इक्वल टू 8। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 13t इज इक्वल टू 8 + 18, यानी कि 13t इज इक्वल टू 26, और यहाँ से t की वैल्यू आएगी हमारी 2। फिर है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, तो m - 1/2 इज इक्वल टू 1, m - 2/3, यहाँ पे माइनस का साइन है हमारा। फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे m/1 माइनस m - 1/2 m - 2/3 और इक्वल टू 1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6, और जब हम इसे ऊपर से सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगी 6m - 3 m - 1 + 2
6m-2 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे जो 6 डिवाइड में है इसको इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 6m-3m प्लस 3 प्लस 2m-4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 8m-3m माइनस का 1 इज इक्वल टू 6। फिर 5m इज इक्वल टू 6 प्लस 1, 5m इज इक्वल टू 7 और यहाँ से m की वैल्यू आएगी 7/5। फिर हमारा आगे है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। अब जो आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है उसको आपको सरल रूप में लिखना है, हल करना है। तो प्रश्न 7 ये हमें दिया गया है 3 ब्रैकेट में t-3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले t से और फिर -3 से, तो ये होगा 3t - 9। ऐसे ही 5 को करेंगे तो आएगा 10t प्लस 5। अब हम t की वैल्यूज़ को एक साइड और नंबर्स को एक साइड लिखेंगे। तो इक्वल टू के इधर से जब 10t आएगा तो ये माइनस का साइन होगा, तो 3t - 10t इज इक्वल टू 5 और -9 जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये होगा प्लस का 9। फिर ये आएगा -7t इज इक्वल टू 14। यहाँ से जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो t आएगा 14/-7 और t की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। ऐसे ही 8th पार्ट है, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो 15 y - 4 - 2 y - 9 प्लस का 5 y + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट वाली टर्म से, फिर 2 को, फिर ऐसे ही 5 को। अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो आप देख सकते हैं ये आएगा 15y माइनस का 60 माइनस का 2y प्लस का 18 फिर प्लस का 55y फिर प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। फिर 20y माइनस का 2y माइनस का 60 प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। फिर जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे ये आएगा 18y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी 12/18 यानी कि 2/3। ऐसे ही अब हम देखते हैं इसका 9th पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 5z - 7 2 9z - 11 4 8z - 13 माइनस का 17। अब हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 15z - 21 18z प्लस का 21 32z - 52 -17। फिर इसे और सॉल्व करेंगे तो 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 32z - 69। फिर ऐसे ही हम इसे और सॉल्व करेंगे, माइनस का 3z माइनस का 32z इज इक्वल टू -69 माइनस का 1। अब यहाँ पे माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और 35z 70 इक्वल हो जाएंगे। फिर z की वैल्यू आएगी 70/35, तो z आएगा हमारा 2। ऐसे ही अब हम इसका 10th पार्ट देखते हैं। 0.25 4f - 3 इज इक्वल टू 0.05 10f - 9। तो 1f - 0.75 इज इक्वल टू 0.5f - 0.45। 0.5f इज इक्वल टू माइनस का 0.45 प्लस का 0.75।
फिर 0.5 f इज़ इक्वल टू 0.30, यहाँ से f की वैल्यू आएगी हमारी 0.30 ओवर 0.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 300 ओवर 500, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.6। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, x + 3 = 7। प्रश्न 2, यदि x + 5 = 12 है तो x का मान क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 7। फिर प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक चरण में नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, x + 5 = 2। फिर प्रश्न 4, रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ax + 5b = 0। प्रश्न 5, यदि 3x - 4 = 11 है तो x का मान क्या है? तो यहाँ से जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5। 3x = 11 + 4 यानी 3x = 15 और x की वैल्यू आएगी 5। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, x² - 3 = 0, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है। प्रश्न 7, यदि 2x + 3 = x + 7 है तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, 2x - x = 7 - 3, x की वैल्यू आएगी 4। तो प्रश्न 8 है, किसी संख्या का दुगना उसके 10 से घटाकर के बराबर है, संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10। प्रश्न 9, यदि किसी रैखिक समीकरण में चर की घात 2 हो तो वह समीकरण कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विघात। प्रश्न 10, यदि x/2 + 3 है तो x का मान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। प्रश्न 11, यदि x - 2 = 1/2 है तो x का मान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5/2। प्रश्न 12, समीकरण 5x + 3 = 3x+ का हल क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 3। प्रश्न 13, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1। प्रश्न 14, यदि 2x/3 = 4 है तो x का मान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6। प्रश्न 15, समीकरण 3x - 7 = 2x + 1 का हल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। प्रश्न 16, यदि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर फल 10 आता है तो संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। जैसे x + 3 = 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7। फिर प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण है? यहाँ पे आपको रैखिक समीकरण बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू डिग्री 1 है। अब हम करते हैं ट्रू और फॉल्स। तो पहला है x + 5 = 1, ये एक रैखिक समीकरण है, तो ये ट्रू है। दूसरा, रैखिक समीकरण में चर की घात हमेशा 2 होती है, ये फॉल्स है। इसमें घात 1 होती है, यानी डिग्री 1 होती है। फिर है प्रश्न 3, समीकरण x + x = 2x एक रैखिक समीकरण है, तो ये ट्रू है। फिर चौथा है x² + 2 = 0 एक रैखिक समीकरण है, तो ये फॉल्स है।
फिर पांचवा है यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है तो x इज इक्वल टू 4 होगा, ये फॉल्स है। पर छठा, रैखिक समीकरण में केवल एक ही हल होता है, तो ये ट्रू है। सेवन्थ है 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एक रैखिक समीकरण है, ये फॉल्स है क्योंकि 1/x में x हर में है। एट्थ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 का हल क्या है, x की वैल्यू है 4, तो ये ट्रू है। फिर है किसी रैखिक समीकरण का हल वह मान है जिससे समीकरण संतुष्ट होता है, तो ये ट्रू है। फिर 10वां है 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सभी x के लिए सत्य है, तो ये फॉल्स है। यह केवल तभी सत्य है जब 5 इज इक्वल टू 0 जो असत्य है। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 चतुर्भुजों को समझना करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।